अर्थम नमः ओम 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 अर्थम नमः। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम् वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हम जिस विषय पर लेकर जुड़ रहे हैं वो विषय है मनी हीलिंग, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुंबई से जानी मानी हीलर अंजना जी मेहता हमारे साथ जुड़ी है। तो बंधुओं, मनी यानी धन या संपदा, मनी का हमारे जीवन में क्या महत्व है हम सब जानते हैं, सभी को पता है। कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, तो दूसरा सुख है धन संपदा वैभव। तो जिस तरह हमें स्वास्थ्य की सुरक्षा जरूरी होती है, उसी तरह संपदा या धन की सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम जैसे शरीर के लिए हीलिंग करते हैं, धन संपदा के लिए भी हीलिंग बहुत जरूरी होती है। और आज हमने इसी टॉपिक को लिया है। और पैसा ना हो तो स्वास्थ्य भी कभी कभी जब बिगड़ जाता है, आजकल इलाज इतना महंगा हो गया है, इलाज जिनके पास संपदा नहीं, धन नहीं, इलाज भी सही तरीके से उनका होता नहीं है। तो धन का महत्व कितना है हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अंजना जी आज हमारा मार्गदर्शन करने वाली है, और हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जो जिस टॉपिक को हमने लिया है, इस टॉपिक पर आप 1 मिनट हमारा मार्गदर्शन करते हुए अंजना जी को इनवाइट कीजिए प्लीज। यस। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात सबको। बहुत 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 वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम लोग रूपाली को जानते हैं सभी। रूपाली हमारे यहाँ कई सेशन ले चुके हैं और हम हमेशा ही रूपाली को इनवाइट करते हैं। तो ये रूपाली के साथ ये दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। तो कई बार बात होती है तब रूपाली बताती है कि अंजना भी बहुत अच्छा काम करते हैं और हम दोनों मिलके कुछ सेशन लेते हैं। तो कई दिनों से था ही कि भाई एक बार अंजू को भी इस सेशन में बुलाना है। तो आज वो योग आ गया है और हम आज अंजू को सुनने वाले हैं। जैसे आनंद भाई जी ने पहले बताया, सुख किस किस चीज का होता है वो तो हम सभी जानते हैं, और पैसे का महत्व कोई नकार ही नहीं सकता है। तो हमको खुश रहना है और चेहरे पे स्माइल चाहिए। एकदम पैसा मिल गया यार, उसकी टिक मिल गई तो मुझे लगता है सबके चेहरे पे स्माइल तो आएगी ना। एमपी के ने कुछ ट्रिक दे दिए, वाह। तो लगे लोग बोलेंगे अगर कल एक प्रोग्राम है और
पैसे कैसे मिलने वाले उसके रहस्य बताएंगे तो मुझे लगता है हाउसफुल हो जाएगा ये हमारा जूम सारा। तो इस प्रकार आज का विषय लेके आई है अंजना। और अंजना बहुत सारे विषय पे एक्सपर्ट है, थेरेपिस्ट है। मतलब हम सब जानते हैं सबका जीवन में महत्व है, सब विषय समझना जरूरी है और इसका मास्टर बनना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये रेकी हीलर भी है, हेल्थ के लिए भी हीलर हीलिंग करते हैं, वैसे वेल्थ के लिए भी हीलिंग करते हैं। और रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। रिलेशंस अगर अच्छे नहीं हो तो घर में सुख शांति नहीं रहेगी, तो नेचुरली शरीर पर उसका परिणाम होता ही है ना। तो रिलेशन का भी बहुत महत्व है, तो ये उसका भी काम करती है, थेरेपिस्ट है। तो रेकी हीलर, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। और उसके साथ टेरॉट कार्ड के बारे में भी हम जानते हैं। और घर के वास्तु कितना जरूरी है। वास्तु को भी कई लोग तो वास्तु के लिए पूरा घर बदल देते हैं, कभी कभी पूरा बोल दिया कि आपका किचन सही जगह नहीं इसलिए ऐसा हो गया, तो पूरा किचन तोड़ देंगे, दूसरी जगह जाएंगे। मतलब वास्तु के लिए भी कई लोग बहुत जागरूक होते हैं या सेंसिटिव होते हैं। तो ये वास्तु का भी काम करती है। वास्तु की एनर्जी कैसी लानी है ये भी बताती है। और क्या करती है हम तो जब उनको सुनेंगे तभी ज्यादा जानेंगे। मुझे लगता है परिचय से ज्यादा जरूरत है सुनने की। तो चलिए, हमारी एक जो प्रथा है हमेशा की तरह, दोनों हाथ ऊपर करके चलिए स्वागत कीजिए हमारे नए मेहमानों का स्वागत करना है सबको। ओम तो अरहम, हाथ ऊपर करिए। मोस्ट ओम वेलकम, अरहम, मोस्ट। ओम अरहम, जी जी जी। ओम अरहम। और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस एक बात बताना चाहूंगी कि एमपी के केंद्र वैसे आपने सुना ही होगा, काफी पुराना है। और 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर चुका है। और सतत कार्यक्रम, इतने ज्यादा जबरदस्त कार्यक्रम चलते कि लोगों के कुछ दिनों के बाद मतलब लोग कम होते हैं, हमारे बढ़ रहे हैं लोग। इससे इसकी लोकप्रियता आपके समझ में आएगी। तो ऐसा हमारा आनंद भाई जी पूरे समर्पित रूप से ये सेवा देने का काम करते हैं, तो सब लोग उनके सामने नतमस्तक है। क्योंकि सुबह 4 बजे भी वो सेशन रखते हैं, 5:30 बजे भी मेडिटेशन डेली होता है। कई कई विषय के मेडिटेशन भी 21 दिन का एक, इस तरह अलग अलग मेडिटेशन भी चलते हैं। तो मेडिटेशन भी इवनिंग में स्पेशल कुछ अलग ही प्रोग्राम चलते हैं। अभी मैजिक बुक पे कार्यक्रम चालू है। तो हर टाइम नया वक्त आता है, नया नॉलेज होता है, तो हम नए नए क्लास भी करते हैं। तो आपको एक बात बताओ, इस परिवार में कोई आया तो वो परिवार का मेंबर ही बन जाता है। तो आज आपका लेक्चर अच्छा लगेगा ही सबको, मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास है। तो उसके बाद आप भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, जो जो नॉलेज आपके पास है हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करें। इसी अपेक्षा के साथ माइक हैंड ओवर टू अंजना जी। थैंक ओम यू सो अरहम। मच। थैंक यू सो मच। मुझे एमपी के में बुला के मैं सेकंड टाइम ये सेशन ले रही हूँ। और आज का जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही मतलब मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, आशा रखती हूँ। मैं एक स्टार्ट करती हूँ कि एक थोड़ी भी दो लाइन बोलती हूँ तो आप लोग सब कनेक्ट कर पाओगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, आवाज पे मत जाइए, जो भी है ये सब पैसा हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है सबको मालूम है। लेकिन क्या हम हमारी जो लाइफ, हमारी जो सुविधाएं हैं, हम हमारी जो दिन मतलब दिन में जो हमको दिन रात सब पैसे चाहिए, क्या हमारी सुविधाएं पूरा करने के लिए सबके पास होता है इतना? एक बार खुद से सवाल करना। जो हमारी जरूरियातें हैं, हमारे फैमिली के लिए, हमारे शौक पूरे करने के लिए,
हमारी ड्रीम लाइफ जीने के लिए क्या हमारे सबके पास इतने मतलब पैसे है क्या? सोचना एक बार। और जवाब आए ना तो क्यों? क्यों मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगता है ना कि क्या ऐसी एनर्जी है। फिर तब लगता है नहीं, हमारे बड़े बड़े जैसे टाटा अंबानी बिरला उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? आता है ना। तो ये एक एनर्जी है। जैसे हमारी एनर्जी होती है ऐसे पैसों की भी एक एनर्जी, ये करेंसी है। करेंसी मतलब फ्लो होता है। तो क्यों नहीं होता है? कि हमारी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं होती है। और ये क्यों नहीं होती है हम सब जानते हैं। आज मैं थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ कि जब पैसों की बात आती है, किसी को देने की बात होती है, एफर्ट करने की बात होती है, कुछ हमारे लिए लेने की बात होती है, तो पहले सवाल क्या आता है? जब हमारे बजट के बाहर जाता है तो हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, हम तो ले ही नहीं सकते हैं, हमारे तो बस की बात नहीं है, होता है ना। पहले नेगेटिव थॉट आता है। तो पहले हमारी हमारी मैचिंग वहां ही रुक जाती है। जब हमारी पैसों से, मनी से वो कनेक्शन टूट जाता है। कि जैसे हम कितनी बार नेगेटिव मतलब बोलते हैं, जो हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं देते हैं पैसों को। ये भी एक एक बार हम बोलते हैं कि ये मनी है, लेकिन है तो ये माँ लक्ष्मी ना। लक्ष्मी जी की पूजा सब करते हैं ना दिवाली में। तब तो कितना हम तैयार होके करते हैं, पाठ पूजा करते हैं कितनी, मतलब बहुत अच्छे से। तो क्या हम रोज वैसी पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। पहले तो हमारी ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा कि मनी के बारे में, कि हम कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोले। कि नहीं, ये तो हाथ का मैल है, बहुत बार सुनते हैं हम। पर पहले के लोग बोलते थे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ये तो हमारे बस की बात नहीं। फिर जितनी चद्दर है इतना पैर फैलाओ, सब बहुत बहुत मतलब हो। और ये लोग गलत नहीं थे, वो उनकी लाइफस्टाइल थी, उनको जैसा मतलब सिखाया गया, उनको उन्होंने जैसे किया ऐसा था ऐसा, इसीलिए बोलते। लेकिन आजकल माइंड सेट, माइंड को चेंज कर सकते हैं पैसे की। हमारी एनर्जी को जो हम चेंज करेंगे ताकि हम जोड़ पाएंगे। कितनी बार हम पैसे किसी को देते हैं तो हम कितने कैसे भाव में देते हैं, क्या हमारे माइंड में क्या होता है? पैसा चला गया और मन में थोड़ा अच्छा नहीं फील होता है ना। तो ये बहुत बड़ी एक इसमें सीक्रेट छुपी हुई है कि हम किसी को भी पैसा देते हैं तो उनको हम देते हैं तो वो ही एनर्जी हमारी लगती है। तो ना हमारी लाइफ में बरकत आती है ना उनकी लाइफ में बरकत आती है। तो आज से वो पहले ध्यान रखना, पहले पहले मनी को रिस्पेक्ट करना है। उनको बहुत अच्छे से मतलब मनी के बारे में कुछ गलत सोचना ही नहीं है। कभी हमारे बजट में है नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, जो भी है। फिर हमको किसी को पैसा देना है तो उसको भी खुश होके देना है, खुशी से देना है, कि आपकी लाइफ में भी बरकत आए। क्योंकि वो ही पैसे जिसको भी हम दे, उनकी लाइफ में खुशियां आएगी तो आपको दुआ देंगे। ये तो क्लियर कट है ना। फिर किसी के पास, किसी को आपको चलो 1 लाख देना लेना है हमको, वो बंदा बंदी ने बोला कि चल नहीं, मैं आज अभी 1 लाख का तो नहीं हो रहा है, मैं 25,000 दूंगी। जो पैसे लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? 1 लाख देना था, आपने 25,000 क्यों दिया? तब भी हम डाउन होते हैं, हमारी एनर्जी डाउन होती है ना। इसके बजाय जो भी दिया है उसको स्वीकार लो और मन में सोचो ना, उसने 25 या 25 लाख दिए है ना। एक ये है ना पूरा। अब जितनी एनर्जी, जितना बिलीव, जितना आपको ट्रस्ट होगा खुद के ऊपर के नहीं, मैं भी भरपूर हूँ, तब जाके होगा। अभी हम जो सोचेंगे, एक हमारा कनेक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबने देख सुना होगा, आजकल बहुत ही सब लोग ये करते हैं। जैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारे वाइब्रेशन होगा, वो ही ब्रह्मांड में जाएगा। अभी हम सोचेंगे मेरे पास तो 1 लाख आ गया है, मेरे पास 1 करोड़ आ गया है, तो ऊपर से भगवान कभी तथास्तु बोलेगा वो मालूम नहीं है। और जब हम सोचेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो भी तथास्तु ही होने वाले हैं। और ये सारी चीजें हम हमारे विचार, वाणी और व्यवहार से होता है। इन शॉर्ट में बोलूंगी, हमारे जीव
जीवा पे कौन बसता है? सरस्वती बसती है। 3 बहनें हैं, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी जी, सबको मालूम है। अभी हम सोचते हैं खाली लक्ष्मी जी को ही लेके आए, दुर्गा और सरस्वती को नहीं लाना है, तो ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये पहले हमको हमारे जीवा पे सरस्वती को बिठाना पड़ेगा, कुछ नेगेटिव कुछ बोला ही नहीं है। फिर दुर्गा यानी शक्ति, तो इसकी काम भी करना पड़ता है। शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि पैसा अपने आप आएगा, ये गलत है। सब बोलते हैं कि नहीं खाली ड्रीम, आप ड्रीम में रहो, ये विजुअलाइजेशन करो, ये नहीं, ये भी जरूरी है, लेकिन शक्ति भी चाहिए, काम भी करना चाहिए। तब जाके लक्ष्मी जी हमारे पास आती है। और लक्ष्मी जी कहाँ आती है? ये सारा कंबाइंड, मतलब हम प्यार से बात करेंगे, काम करेंगे, तब जाके लक्ष्मी जी आएगी, तब जाके हमारे घर पे वो टिकेगी। वरना लक्ष्मी जी आती है ऐसी नहीं है। कभी हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, कभी हमारे कार्मिक होता है, लेकिन वो रुकना चाहिए। लक्ष्मी जी को हम कैसे रखते हैं? हमको भी किसी के घर जाना कब अच्छा लगता है? वो मान सम्मान रिस्पेक्ट देते हैं तभी जाना अच्छा लगता है ना। तो वैसा लक्ष्मी जी का भी ऐसा है। और जिसको भी ऐसा लगता है कि मनी मतलब आने में हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो आजकल हीलिंग के बहुत ही मतलब पावरफुल मेडिटेशन होते हैं, अफर्मेशन होते हैं, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। और मनी को एक सोचो कि नहीं मैं भरपूर हूँ, मैं भरा हुआ हूँ। पहले तो हमारी एनर्जी, हम खुद मतलब खुद अंदर से मतलब सेल्फ लव, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, हमारे वाइब्रेशन, हमारी भावनाएं सब एकदम प्योर होगी। और जो भी हम करते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, तब जाके सब एरिया में से एक एक एरिया हमको नहीं करना है इम्प्रूव, सब एरिया में। मेरे सब सेशन होते हैं, हेल्थ वेल्थ रिलेशन तीनों रहते हैं। हम थोड़ा काम अपने ऊपर करेंगे, थोड़ा अच्छे कामों पे करेंगे, तब जाके वो धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा ना। अभी कहीं एक घर में अब चलेंगे, पूरे घर में अंधेरा है, एक कमरे में थोड़ी लाइट होगी, तो वो थोड़ा थोड़ा पूरे घर में जाएगी ना। तो मतलब अब हमको सब एरिया में इम्प्रूव करना है, तो धीरे धीरे एक एक एरिया आपको इम्प्रूव करना है। तो मनी के बारे में पहले तो हमको सोचना, मतलब कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, भले कभी देर से आता है। हाँ, अचानक आपको वो नहीं करना है। इसमें आज गोल चार्ट भी हमको बनाना पड़ता है कि हमको साल में कितना कमाना है, 6 महीने में कितना कमाना है, इसके ऊपर काम करना होता है, वर्क करना होता है, विजुअलाइजेशन करना होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है विजुअलाइजेशन वाला, लेकिन मैं आज अभी टाइम अपने पास है तो मैं थोड़ा हीलिंग का आपको बता सकती हूँ। जिसको भी लगता है कि मनी में हमको थोड़ी रुकावट आ रही, हमारे काम रुक रहे, किसी को पैसा देना है, किसी से लेना है, तो उसके लिए आप दिन में 15 मिनट हीलिंग कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल है। ये हीलिंग ऐसे होगी, पहले तो पैसों को हमको, जो भी अभी हमारे अंदर नेगेटिविटी है पैसों के मामले, ऐसे नहीं होती है, पैसे के लिए ऐसे नहीं होती, लेकिन कभी कभार मैंने बोला न, ये मैं कर नहीं सकता हूँ, किसी को दे नहीं सकता, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो बच्चे को पढ़ाई करनी होती है तो मैं ये नहीं कर सकता, उसके लिए तो पहले तो आपको जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। तो क्या करना है आपको? ये जो भी आपके पास नोट है उसको हाथ में लेना है, लेफ्ट हैंड में रखना है, ऊपर से राइट हैंड आपको रखना है, और मन में पहले बोलो कि ये जो भी मैंने अभी करंट मेरी एनर्जी है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, कि जो भी मैं बोलती हूँ नेगेटिव, तो उसके लिए मैं दूर कर रहा हूँ। और आपको ये एक करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो पहले 5 मिनट आपको ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको ये बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अब मतलब लाइफ में इतने टाइम बहुत बार मैं नेगेटिव हुई, थोड़ा ऐसे मेरे नेगेटिव विचार आए, मैं बार बार ये सोचा कि मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, जो भी आपके माइंड में चलता है उसको आपको करना है। फिर दिल से माफी मांगनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लक्ष्मी जी से माफी मांगनी है। 5 मिनट ये करो। फिर उसका उल्टा, हमको मनी चाहिए तो उसके लिए अफर्मेशन करो। फिर 10 मिनट आपको, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका मैं सदुपयोग करती हूँ,
ब्रह्मांड ने मेरा फिर पूरा खजाना खोल दिया है। वो ऐसा सेंटेंस, मैं धनवान हूँ, पैसा चारों तरफ से मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, ये सारे सेंटेंस वो आप खुद बनाओ और उसको 10-15 मिनट आप हीलिंग करो, डेली करो। आपके सब रुके हुए काम जो भी है वो सब धीरे धीरे होगा, लेकिन पहले वो एनर्जी के साथ आपको एनर्जी मिलानी होगी। और ये सबको मालूम है कि हमारे 10 काम होते हैं पैसों से, तो भी कभी एक काम नहीं होता, तो हमारा फोकस कहाँ जाता है? जो नहीं हुआ है। और आपको पैसों में और भी एकदम आपको लगता है कि एनर्जी को मैच करना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बचपन से लेकर अभी तक हमने कितना कुछ मतलब पाया है। आज अभी हम जिंदा है, अभी हम जितने भी साल के हैं, तो पैसों से ही काफी चीज आई है, हम लोगों ने ग्रो किया है ना। तो ये सारी चीजों को ग्रेटफुल हो जाइए, बोले जो भी बचपन से लेके अभी। ये बहुत पावरफुल चीज है, आपको नोट डाउन करना हो तो कर लेना कि बचपन से लेकर अभी तक आपको पैसों से जो भी खुशियां मिली है, आपने जो भी पाया है, आपने जो भी एजुकेशन मिला है आपका, आप जो भी पोस्ट पे है, जो अभी आपकी जॉब में आपको जो पैसा आ रहा है, जो भी आपने किया है वो लिखना चालू कर दो। आपको लगेगा क्या क्या लिखे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा होगा कि थोड़ा डिफिकल्टी हो, लेकिन लिखने बैठो, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक पैसों से क्या मिला है हमको, सोचना कभी बैठ के। आज हम जिंदा है, खा रहे हैं, 2 वक्त की खाना भी तो मिल रहा है ना। इतना कुछ दिया है, लिखने बैठोगे ना तब आपको लगेगा इतना कुछ दिया है, और हम कहाँ भागते हैं? जो नहीं मिला उसको। वही हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है जब हम ये ग्रेटिट्यूड करते हैं। मैं शॉर्ट में आपको 2 लाइन में बताती हूँ ग्रेटिट्यूड कितना पावरफुल है, एक मैजिक वर्ड है ये सीरीज जो ये अभी आनंद भाई ने बोला है, ये हो सके तो सब ज्वाइन करना, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें आ रही है। ग्रेटिट्यूड यानी हम जो भी करते हैं, पास्ट ग्रेटिट्यूड यानी हम प्रेजेंट में हमारे हील होता है, हमारा प्रेजेंट हील होता है। पास्ट ग्रेटिट्यूड से हमारा प्रेजेंट हील होता है, और जब हमारा प्रेजेंट हील होता है तो हमारा फ्यूचर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। 2 लाइन में मैंने सब आपको बता दिया, आप समझ सकते हो इसमें क्या पावर है। इसीलिए हर चीज में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, कोई भी चीज हो, पास्ट ग्रेटिट्यूड करना पहले करना, फिर बाद में आप जो चाहते हो वो करना। और बहुत ही पावरफुल एक हमारे लाइफ, मतलब जो हमको चाहिए ब्रिज बना देता है लाइफ का, जब ये चालू करेंगे। भले आपको लगता है दिन में बहुत मतलब नहीं, आपको जो याद आए लिखना चालू करो। इवन जो अभी जो पेन से लिखेंगे ना उसको भी ग्रेटफुल होना है, क्योंकि पेन नहीं होता तो हम लिख थोड़ी पाते हैं। अभी जो हम कनेक्ट हो पाए हैं मोबाइल के थ्रू, आईपैड के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जो भी है उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हर चीज लिखने बैठोगे आपको खुद को बहुत मतलब एनर्जी आपकी शिफ्ट होगी, आपको खुद को अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, आप खुद को समझ पाओगे कि मुझे इतना कुछ मिला है, क्योंकि ये भाव लाना ही बहुत जरूरी है कि मुझे कितना कुछ मिला है जो लोगों को मिलता भी नहीं है, और मुझे इतना कुछ मिला है। सबकी लाइफ का अलग अलग होगा, लेकिन जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। तो ये हीलिंग बहुत है। और दूसरी चीज है कि जब हम किसी को पैसा देते हैं, जैसे दूध वाले को, सब्जी वाले को, पेपर वाले को, कहीं भी शॉपिंग करने जाए हम, तो पैसा खुशी से देना है। भले आपको पहले जितना बार्गेनिंग करवाना करवा लो, उसमें कुछ कमी मत करना। फिर जब देते टाइम दिल से देना है, और मन में बोलो कि आपकी लाइफ में भी खुशियां आए। फिर आपको बोलना है ये खुशियां लौट के मेरे पास आई, इसमें क्या हर्ज है ना। ये करेंसी तो सब घूम के आपके पास ही आएगी। फिर लेने के टाइम भी मैंने बोला कि खुशी से लेना है। और जब जब हमारे घर में, हमारी तिजोरी में पैसे रखते हैं, पैसों जब पैसे वहां रखे, उसको वो ब्लेसिंग्स देके रखो। अब बहुत मतलब जब लेना हो वो उसमें से आप जो भी आप रखते हो, डब्बा डब्बी जो भी रखते हो, छोटी तिजोरी जो भी है,
तो उसमें ब्लेसिंग करके भेजो, रखो पैसे कि आई लाइक यू मनी, आई लव यू मनी, आई रिस्पेक्ट यू मनी। ये बोल के आप करो, बहुत ही आपको उससे फर्क पड़ेगा। शॉपिंग करने जा रहे हो तो पर्स में पैसों को गिन के जाओ और उसको ऑर्डर वाइज रखो। वो बहुत एक ऑर्गेनाइज होता है ना, हमारा घर भी ऑर्गेनाइज होता है तो कितना अच्छा लगता है। और पर्स को भी आपको ऐसे करना है, आई लाइक यू मनी, आई लव यू मनी, आई रिस्पेक्ट यू मनी। जो भी आपको है वो करके रखो आप। और ये फीलिंग के साथ आप रहोगे तो आपको और भी अच्छा महसूस होगा। और आप देखोगे, शॉपिंग करने जाओगे जब चार्ज करके जाओगे पर्स को, और आपको मन में सोचना मेरी शॉपिंग बहुत अच्छे से हो गई और भी मेरा बटवा, मेरा पर्स भरा हुआ है। आप मानो या ना मानो, ये आप अप्लाई करोगे ना, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये सारी चीजें, मनी कनेक्शन बिठाना है। और ब्रह्मांड में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, हम ही चम्मच लेके जाते हैं, है ना? तो इसका ग्रेटिट्यूड से होगा क्या? हम जब ग्रेटफुल होंगे, जब हम कोई चीज का ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, वो हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आता है। छोटा बच्चा हमारे लिए पानी लेके आएगा तो हम बोलेंगे थैंक यू। दूसरी बार वो बच्चा क्या करेगा, आप बोले भी नहीं तो भी पैसा ले, तो भी पानी लेके आएगा। तो हर किसी को ग्रेटफुल होना, मतलब हर चीज के लिए आपको और भी एक एनर्जी शिफ्ट होगी, पॉजिटिव एनर्जी लाएगी। आपको लगेगा मेरे मैं भरपूर हूँ। हर भरपूर ही समझना है। इसके लिए पहले आपकी एनर्जी को उससे मैच करना है और मनी को फील करो। माँ लक्ष्मी को कैसे हम इनवाइट करते हैं, तो कैसे हम करते हैं, ऐसे रोज करो। ये एक बाहरी दुनिया में ये मतलब चाहिए हमको, कि एक फीलिंग भी चाहिए। उसको स्मेल करो। वो नोट में कभी स्मेल आती है मालूम है ना? ये कड़क नोट होती है, उसको मतलब आप फील करो। ये एक उनको समझो कि नहीं, हमारे घर में ये है ऑलरेडी। ये हमारी लाइफ में प्रचुरता भर के आएगी, हम हमारा जब माइंड शिफ्ट करते हैं। और कोई भी चीज आपको खरीदनी है, आपके ड्रीम ड्रीम भी बहुत सारे आपने नहीं लिखे तो वो भी लिख लेना। तो ये इसके ऊपर बहुत काम करता है। किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को और भी एजुकेशन में पैसे को मतलब यूज करना है, हायर एजुकेशन में करना है, फिर आउट ऑफ स्टेशन जाना है। हर चीज में आप एक गोल बना के, हर चीज को बजट बना के, आपको इसको ही जो जो मैंने बोला मनी हीलिंग वो करोगे तो भी आपको एक एक मतलब टाइम में रिजल्ट मिलेगा। और ये जो मैं हीलिंग बोला है, मिनिमम 21 डेज करना है, मिनिमम 21 डेज करना है, तब जाके इसका धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। और प्यार से माँ लक्ष्मी को हम इनवाइट करेंगे। दिवाली में हम कितना करते हैं, जैसे दिवाली आती है तो घर की साफ सफाई करते हैं ना हम, दिया जगमगाते हैं, ये मतलब मिठाई बांटते हैं, ये करते हैं ना, तब कितनी खुशी होती है। वो ही खुशी, वो ही एहसास जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं, जब हम हाथ में पैसा लेते हैं, तो वो ही खुशी आनी चाहिए। ठीक है? और अभी थोड़ा हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करोगे तो आपका जो भी किसी ने गोल लिखा है, या कुछ किसी ने कुछ माइंड में सोचा है कि मुझे ये करना है, मेरे ये सपने हैं, मुझे ये काम करना है, कितने टाइम से वो अटक रहा है, तो आज सब हम मेडिटेशन में काफी कुछ हम कर लेंगे। तो मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को बाहर निकालते हुए पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
वापस लंबी गहरी सांस लीजिए। वापस लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को बाहर निकालते हुए सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन के ऊपर। मन बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। देखिए कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है। अब कल्पना करिए गोल्डन लाइट आपके दिल से पूरी बॉडी में फैल रही है। आपके दिल से, हार्ट से गोल्डन लाइट निकल के पूरी बॉडी में फैल रही है। पूरी बॉडी को कवर कर रही है। फील करिए उसे, महसूस करिए वो गोल्डन लाइट को। आसपास पूरा गोल्डन गोल्डन ही है, पूरा वो झगमगा रहा है। प्लेस पूरी जगमगा रही है। आपका पूरा घर, आपका ऑफिस। जब हम दिया करते तो कैसा जगमगा होता है। दिया एक सिंबल है ब्लेसिंग का। एक दिया लव का, एक हेल्थ का, और एक वेल्थ का। समृद्धि का, पीस का। शांति को महसूस करिए। और देखिए चारों तरफ एक अच्छी सी स्मेल, सुगंध आ रही है। आपका मन बहुत खुश है। एक पावरफुल एनर्जी फील हो रही है, फील करिए उसे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। महसूस करिए वो डिवाइन एनर्जी को, माँ लक्ष्मी जी को। महसूस कीजिए खुद लक्ष्मी जी धन समृद्धि के साथ आपके घर, आपके ऑफिस के द्वार पर खड़े हैं। और वो बोल रहे हैं मुस्कुरा के, मैं आ गई हूँ। उसे महसूस कीजिए आपके दहलीज पे। क्योंकि आपका दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। आप बहुत खुश हो क्योंकि लक्ष्मी जी आपके पास आए हैं चल के। आपके घर में, आपके ऑफिस में विराजमान हुए हैं। आप एकदम खुश, आनंद में हो। आप मुस्कुरा रहे हो। आपका दिल मुस्कुरा रहा है।
क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा भाग्य भी मुस्कुराता है। आप एक मिरेकल इंसान बन चुके हो। आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा आ चुका है। महसूस कीजिए उसे, फील कीजिए उसे। दुनिया में दो बार घटना बनती है, पहले हमारे माइंड में बनती है, वो ही बाहर घटती है। उसे महसूस कीजिए। इन सारे पैसों से आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो। आपकी विश, आपकी ड्रीम। जहां भी जाते हो वहां पैसे ही पैसे हैं। आप बहुत खुश हो तो आपको लगता है कि मैं एक शांत जगह पे मैं खुद के साथ रहूं, मेरी खुशियां मेरे साथ में रखूं, उसको मैं एंजॉय करूं। तो आप कहीं चलते चलते कहीं घूमने जा रहे हो आप। वो कुछ भी हो सकता है। दरिया किनारा हो सकता है, समुद्र का किनारा, कोई बीच हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है। आप वहां पहुंच चुके हो। वहां समुद्र की लहरें आज आ रही हैं, उसका भरपूर आनंद ले रहे हो। और अचानक बारिश चालू हो गई है। अब सोच रहे हैं ये क्या हुआ। क्योंकि बारिश, पैसों की बारिश हो रही है। आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, उससे फील करिए, महसूस करिए। चारों तरफ पैसा ही पैसा, बंडल ही बंडल है। समुद्र में जो लहरें आ रही है वो भी पैसों की आ रही है। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, वो भी पैसों की उठ रही है। और आसपास जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां भी पैसे ही हैं। उसे महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए। फिर आप मन में सोच रही है बारिश तो माँ लक्ष्मी जी ने करी है। फिर आपको जितना पैसा चाहिए था आपने सब पैसे ले लिए हैं। ये सारे पैसे आपके ही हैं। माँ लक्ष्मी जी ऊपर से तथास्तु बोल रहे हैं। जितना आपके पास आया उतना आपने भर भर के ले लिया। महसूस कीजिए उसे, फील कीजिए। आपने उस सेफ में रख दिया, आपकी तिजोरी में रख दिया। फिर धीरे धीरे आप इन पैसों से आपका ड्रीम हाउस, आपकी ड्रीम कार, आपके जो भी सपने हैं जो अधूरे हैं वो पूरे कर रहे हैं। किसी को घूमने जाना है, किसी को हायर स्टडी के लिए करना है। जो भी आपके ड्रीम है वो धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं। जिसको पैसा देने हैं वो भी आप दे रहे हो। आप बहुत खुश हो, एकदम आनंद में हो। आपका पूरा परिवार भी एकदम खुश है। आप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो। बहुत खुश हो। आपको जो कपड़े लेने थे, जो ज्वेलरी लेनी थी, आपकी सारी जीवन जरूरियात की जो भी वस्तु थी वो आपने ले ली है। उसे महसूस कीजिए, उसे फील कर कीजिए।
जहाँ इन्वेस्ट करना था वहां भी आपने कर लिया। जिसको जरूरियात है उसको भी आप भर भर के दे रहे हो। आप सबकी हेल्प कर रहे हो। तो और भी आपके पास और भी प्रचुरता के साथ पैसे आ रहे हैं, धन दौलत आ रही है। आप दिल से हेल्प कर रहे हो तो आपको और भी खुशी मिलती है। आप बहुत खुश हो। आपके पास और भी धन भंडार बढ़ते जा रहे हैं। इस पैसों का आपने सम्मान पूर्वक स्वीकार किया है। हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता जा रहा है और आप और भी विनम्र होते जा रहे हैं, क्योंकि आप सबकी हेल्प कर रहे हो जिसको भी जरूरत है। तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ रही है, उनकी लाइफ भी संवर रही है। चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैल रही है। एक एक चीज को फील करिए, महसूस करिए कि आपकी लाइफ में हकीकत बन चुकी है ये। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। चारों दिशाओं में से आसानी से पैसा मेरे पास आ रहा है। जो भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। ब्रह्मांड ने अपना सारा खजाना मेरे लिए खोल दिया है। मैं पैसों से बहुत प्यार करती हूँ और पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। रात दिन पैसा आ रहा है। हर महीने मेरी समृद्धि बढ़ रही है। ये पैसा मुझे एक अच्छा पॉजिटिव इंसान बना रहा है। जीवन में सारी सफलता, समृद्धि, सुख और शांति के लिए ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का मैं दिल से आभार करती हूँ। दिल से ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। आज मौका है ग्रेटिट्यूड की गंगा में नहाने का। दिल से ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, जैसे आप सक्सेस का जश्न मना रहे हो। आई लाइक यू मनी, आई लव यू मनी, आई रिस्पेक्ट यू मनी। जो भी हो रहा है उसे फील करिए, महसूस करिए। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीदिंग। आंखें बंद ही रखनी है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। थोड़ी देर साइलेंस में बैठो, उसे फील करिए वो एनर्जी को।
पूर्ण सांसों के ऊपर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथिंग। अब मैं 1 से 5 गिनूंगी, आपको मेडिटेशन अवस्था में से बाहर आना है धीरे धीरे। 1, 2, दोनों हाथों को रब करिए। 3, 4 एंड 5। दोनों हाथों को आंखों पर लगाइए, आपके सुंदर से चेहरे पे सुंदर सी स्माइल के साथ, विथ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। अभी मुझे लगता है सबके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जी। हाँ, लोगों के टाइम थोड़ा है तो, और फीडबैक्स भी बहुत ही लेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान अभी किया हमने, छोटा सा ध्यान का प्रयोग, बहुत ही बढ़िया। तो बंधुओं और बहनों, धन, रुपये का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं, समझते हैं। फिर भी कभी कभी हम क्या कहते हैं, धन तो हाथ का मैल है। ये बात, ये अक्सर हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसको हमें ऐसे नेगेटिव वर्ड से बचना है। क्यों अंजना जी? यस यस। मतलब नेगेटिव बोलना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। मैं हाँ, तो ये समझती हूँ कि जैसे हमारी एक बार एक टाइम हम माँ लक्ष्मी बोलते, तो माँ के बारे में हम थोड़ी बुरा कुछ सोचते हैं और बोलते हैं। चलिए, तो आप लोगों में से बहुत से भाई बहनों के मन में जिज्ञासा होगी, प्रश्न होंगे, तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। आचार्य माँ श्रमण जी कई बार अपने प्रवचन में फरमाते हैं, ए पैसे तो ईश्वर तो नहीं, ए पैसे तो ईश्वर तो नहीं, पर खुदा की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। मतलब इतना उनको सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि उसी से सब काम चलता है। और एक बात ध्यान में आती है, जैसे ये साधु बाबा वगैरह प्रोग्राम कराते हैं, वो कराते हैं, उसमें अपने को क्या शिक्षा देते हैं? पैसा हाथ का मैल है, पैसा कुछ नहीं है, पैसा छोड़ने जैसा है। लेकिन वही लाखों करोड़ों रुपया उस प्रोग्राम करने का लेते हैं, वो भी बड़ी विडम्बना लगती है। ओ हमारा ओ हमारे हम, तो यही तो मैंने कहा अशोक जी, पैसा हाथ का मैल है ऐसा साधु संत लोग कहते हैं, लेकिन पैसे के बिना उनका भी काम नहीं चलता है। और हमें धर्म करना चलता है है। तो भी पैसा लगेगा। आपको तीर्थ यात्रा में जाना है, कहीं भी आप जाओगे तीर्थ करने, तो आपके पास धन होगा, संपदा होगी, तो ही आप जा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे। तो धन का महत्व कितना है हम सब जानते हैं, इसलिए हमें धन का सम्मान करना है। और कैसे करना है ये हमने आज जाना, वो सुंदर तरीके से। ग्रेटिट्यूड और मनी मनी हीलिंग कैसे करना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा की जरूरत है, उसी तरह धन की सुरक्षा भी हमें आवश्यक है। तो इस बिल्कुल। बारे में और कुछ आप, चंदू जी ने एंडराइज किया हुआ है, चंदू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। कहते भी है ना सर, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जी। कहते पैसे के बिना कुछ नहीं है। आज अगर अपने पास में पैसा है तो लोग भी अपने को पूछेंगे, अगर पैसा नहीं है तो लोग भी अपने को नहीं पूछेंगे, कोई भी नहीं। आज घर में भी आपके पास पैसा होगा तो बच्चे भी अपने कदर करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अब अपने को, अब जब हमारी ऐसी उम्र आ गई है 60 के साल, तो अपने पास पैसा रखना चाहिए। बिना पैसे बच्चे भी नहीं पूछते। मतलब आज पैसे की दुनिया में मतलब कदर है, बिना पैसे इंसान की कोई कदर नहीं है। तो लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही हम सब चाहते हैं कि हम सबके ऊपर आप लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। जी, वो मरो। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, पैसा जो हमारे पास चाहिए, लेकिन ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। पैसे के लिए गलत तरीका नहीं अपनाना है हमें। चोरी करना, पैसे के लिए डाका डालना, तो ये गलत तरीका है। उस तरीके से जो पैसा आता है वो कभी हमें सुख नहीं दे सकता। मेहनत का पैसा होना चाहिए, ईमानदारी का, अपनी खुद की कमाई का पैसा होना चाहिए। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। यस। और पैसा, सबको पता है पैसे का इम्पोर्टेंस, पर एक बात और भी है कि पैसा होता है तो लोगों के हाथों से लोगों को हेल्प करने के लिए पैसा छूटता नहीं है। देने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं, दूं कि नहीं दूं, वापस आएगा कि नहीं आएगा। मतलब पहला प्रश्न ये होता है सामने वाला कैसा है। परंतु जब पैसा आए और पैसा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि मैं इसका सदुपयोग कैसा करूं।
उपयोग होना एक जरूरी है। जैसे बोलते सत्पात्री दान देना चाहिए, ये भी बात सही है। तो पैसा जहाँ खर्च करना है वहां खर्च करना ही है, परंतु वो ऐसी जगह खर्च करे कि जिनको सचमुच बहुत जरूरत है। और उस जरूरत से क्या होता है कि फिर वो लोग इतने खुश होते हैं। मुझे याद है मेरे माँ पिताजी ने बचपन से ही, मेरी माँ का था कि किसी को भी फीस नहीं होती है तो स्कूल में बताया था कि मेरी तरफ से फीस दे देना। शिक्षा किसी की बाकी नहीं रहनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और मेरे पिताजी ने भी एक का इतना एजुकेशन किया था कि वो डॉक्टर बना था, तो जिंदगी भर वो उनको याद करता था। तो ऐसा कुछ अपन निश्चित करें कि कम से कम एक गरीब लड़की के एजुकेशन नहीं करूं। हाँ, फालतू खर्चा मत करो कि भाई किसी के लिए नहीं, परंतु जिनका जीवन संवारने के लिए अगर अपन पैसे का उपयोग करें तो वो पैसा आपके ऊपर भी खुश हो जाएगा। वाह, इसके पास रहना अच्छी बात है। और पैसा बैग में रखो और वाह वाह बहुत पैसा है, बहुत पैसा है करते रहोगे तो पैसा बोलेगा क्या करूं, मैं पड़ा पड़ा कंटाळ गया हूँ, यहाँ मैं थक गया हूँ। वो भी थक जाता है, कंटाळ जाता है। तो उसको भी चाहिए कि उसका आनंद मिले, उसको भी आनंद मिले। वाह क्या बात है, मेरा कितना उपयोग कर रहा है। भगवान को चढ़ाए ठीक है, वो जरूरी है, पर कितना चढ़ाना है। खाली भगवान को चढ़ा के ही लोग खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तो दूसरा कोई जिंदगी में होता नहीं, बस भगवान को चढ़ाना ही उनका सब कुछ एम रहता है। वो तो होना चाहिए, भगवान ने ही सब कुछ दिया है, उसका एहसान तो नहीं चुकना है। परंतु उसके साथ साथ इस बारे में भी चिंतन होना चाहिए। क्यों अंजना जी? नहीं, डेफिनेटली। और देने से है ना बढ़ता है। बढ़ता है दूसरी बात नॉलेज मैं जैसे। हर और दूसरी बात ये बताना चाहूंगी। एक्चुअली हमको 1 घंटा मिलता है और ये सेशन तो 2-2 3-3 घंटा आराम से चलता है, तो सारी चीजें कवर होती है। जब हम पैसों का हम कहीं भी हम खर्च करते हैं, ये कॉमन है कि चलो खर्चा है, लेकिन कितनी बार बहुत ही हम उसको ले लेते हैं, खर्चा खर्चा खर्चा, तो वो ही एनर्जी लगती है तो और भी हमारा और भी खर्चा होता है। जी तो अभी कोई कोई बड़ी चीजों में आप बोले खर्चा मत बोलो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट बोलो। इन्वेस्ट होता है वो रिटर्न में आता है। तो अभी जहां आपको बड़ी अमाउंट देनी है, कुछ करना है, तो आपको माइंड में वो रखना है कि मैंने इन्वेस्ट किया है। होता है ना। और ये अभी एक एक घंटे में हम इतना कवर नहीं कर पाते, ये बहुत मतलब डिटेल में भी टॉपिक है। एक एक टॉपिक लेके उसके ऊपर भी हम आधा आधा 1-1 घंटा बात कर सकते हैं। जी तो इसीलिए ये 1 घंटे में पूरा कवर किया है, तो काफी चीजें छूट भी जाती है, लेकिन जो मेन मेन लगी तो वो हमने डिस्कस बहुत कर। बढ़िया तरीके से आपने बताया, और ध्यान भी बहुत सुंदर ध्यान करवाया। आचार्य तुलसी एक बात हमेशा कहा करते थे, अर्जन अर्जन के साथ विसर्जन बहुत जरूरी होता है। अर्जन मतलब इनकम करना, विसर्जन आपने जितना कमाया उसमें से कुछ अच्छे काम के लिए उसका विसर्जन करना। तो अर्जन के साथ विसर्जन की भावना भी हमारे मन में रहनी चाहिए, तो भी उस पैसे का महत्व होता है। तो विसर्जन की भावना भी, जो आपने अभी बात कही, बिल्कुल सही है। बिल्कुल विसर्जन की भावना भी हमारे अंदर रहनी चाहिए। चंदा जी चोपड़ा ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदा जी चोपड़ा बोलिए। ओम आराम सभी से। अच्छा विषय लिया था आज का। मनी की सबको जरूरत होती है, पर हम ये सोचते हैं कि जैसा हम छोटे छोटे जो व्यापारी छोटे छोटे काम करने वाले जो हैं, अगर हम उनकी हेल्प करें और इस भावना के साथ में कि तुम्हारा काम बढ़ता रहे, हमने ये महसूस किया है कि तुम्हारा काम बढ़ता रहे, चाहे छोटी सी रकम दीजिए उसको, और उसको दीजिए, और उसको जो है काम में बरकत आएगी। अच्छे भाव से आप देंगे, क्योंकि भावनाएं बहुत काम करती है। हम अच्छी भावना से अगर देते हैं तो हमारे पास उसका डबल आता है, ये हमने महसूस किया है। जहां कहीं भी हमने अच्छे भाव रख करके और पैसा दिया है, हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करके, बल्कि आपकी वो इच्छा होनी चाहिए कि हम किसी की मदद करें, अपनी इच्छाओं को सीमित करें और हम किसी की मदद करें। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियां आती है। ये हम लोगों ने हम बहुत महसूस किया है। तो आपने बहुत अच्छा विषय लिया, थैंक यू वेरी मच। और मदद करने के लिए तो बहुत जगह हैं जहां हम मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी सेवाएं, बहुत छोटी छोटी सेवाएं करके भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और जब हम सेवाएं करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। अंदर का मन जो हमारा इतना खुश होगा उससे कि पूछिए मत। ये हमने महसूस किया है। तो हम जो है छोटे छोटे काम वालों को, सोमवार छोटी हो। छोटी चीजों की मदद करके और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ओम लक्ष्मी को अरहम। ओ मरम और हम ओम सभी से। अरहम। संपन्नता की ओर आनंद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी।
अच्छा विषय, अच्छी तरह से एक्सप्लेन, फर्स्ट टाइम आई। और आपने कहा कि ओम हरम। विषय बहुत बड़ा है, मैंने एक शॉर्ट में लिया है, परंतु आप अलका जी, अंजना जी आगे फर्स्ट जुड़ टाइम के। नहीं है, दूसरा है उनका, दूसरा सेशन है, पहले भी एक बार सेशन ले चुकी है। हाँ पहला, पर इस बार का जो है परमानेंट जोड़ने के हिसाब से बात कर रही हूँ बात मैं, का ओम कि हरम ओम। काफी आप दिन जो पहले कह आपने रहे एक कि सेशन भाई लिया बहुत हुआ है। विषय है, ओम हरम। तो बाकी सभी विषय भी आप कभी कभी ज्वाइन करके, आपको लगता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसको भी एक एक घंटे का सेशन लेके हमारे साथ एक्सचेंज कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू ओम सो मच। हरम सभी ओम। ओम अरहम करे एक बार, ओम अरहम, ओम बहुत अरहम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्य में, मैं मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय, मैं मैं शक्तिमय हूँ। मैं मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति अनंत का प्रार्थना का सागर लहरा सागर रहा है। है। इसका साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य परम। है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक हमारा जी हमारा स्लोगन बोलिए। स्लोगन। यस, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी का, जो हमें अच्छे से अपनी ऊर्जा को जागृत करने का मौका दे रहे। ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी करते रहे। ओम हरम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक एक हर घंटा, घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक घंटा। हर रोज। हमारा सभी ओम से हरम। सभी मंगल भावना।